मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। कई बार बड़े काम करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करना जरूरी नहीं होता है, हवा हवाई बातें करना जरूरी नहीं होता है। और लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग लो प्रोफाइल रह के हाई प्रोफाइल काम करते हैं। ऐसा नहीं, हाई प्रोफाइल रह के भी लोग हाई प्रोफाइल काम करते हैं, और काम जब हाई प्रोफाइल होता है तो दिखने लगता है। अब आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के दो ऐसे ही लो प्रोफाइल मुख्यमंत्रियों के बारे में। उन दोनों ही मुख्यमंत्रियों के लिए कहा गया कि अरे ये तो बिल्ली के भाग से छींका फूट गया है, इतने बड़े बड़े नेताओं के बीच में ये मुख्यमंत्री कैसे रह पाएंगे। गाहे बगाहे चर्चा भी चलती रहती है कि भाई अब ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इनको हटा दिया जाएगा, इस तरह की चर्चाएं भी चलती है। लेकिन दोनों मुख्यमंत्री न सिर्फ टिके हुए हैं, दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है, और दोनों सटे हुए राज्य हैं। अब मैं बात कर रहा हूं हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की, नायब सिंह सैनी और भजन लाल शर्मा। दोनों का जब चयन हुआ तो दोनों के लिए कहा गया, क्योंकि दोनों हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, दोनों सामान्य कार्यकर्ता हैं, और खट्टर जी के बाद सैनी जी, और उधर भजन लाल शर्मा वसुंधरा राजे जैसी नेता। तो कहा यही गया कि ये दोनों चल नहीं पाए, लेकिन चल भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं। हालांकि सैनी जी तो पहले ही खट्टर जी को इधर लाकर बना दिया गया, और यहां तो खट्टर जी के विश्वस्त हैं वो सैनी जी, वहां तो वसुंधरा जी के विश्वास जैसा था नहीं। लेकिन अभी भजन लाल शर्मा ने यह भी काम किया कि वसुंधरा जी के साथ भी अपने संपर्क ठीक किए। और एक बार उनसे भजन लाल जी से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मेरा सबसे बड़ा वही है कि राजस्थान के लोगों को पानी मिल सके, बाकी काम तो हम करते रहेंगे। तो मैंने कहा देखिए, आपकी छवि जो है वो बहुत उस तरह की नहीं बन पा रही है, बहुत कुशल प्रशासक या इस तरह की। तो उन्होंने कहा बड़ी सीधी सी बात है कि मैं तो कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता ही रहूंगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी कार्यकर्ता ही रहूंगा। और जाहिर कोई भी जब इस तरह से लंबे समय से कोई न जुड़ा हुआ वो सत्ता से, शासन से, तब वो कुर्सी पर बैठता है तो उसके ऊपर सवाल उठते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसको मदद नहीं करती है, पहले के जो बने बनाए मुख्यमंत्री लगातार होते हैं उनका दबाव होता है, और जाहिर है कि हर किसी को लगता है कि अरे भाई जब ये तो हम क्यों नहीं, क्योंकि जो लगातार मुख्यमंत्री बन जाते हैं या बड़े परिवार से आते हैं तो उनको तो लोग मान लेते हैं कि अरे भाई ये तो बड़े लोग हैं। तो भजन लाल शर्मा और नायब सिंह सैनी को इन मुश्किलों से जूझना पड़ा है। अब पंजाब के चुनावों को लेकर नायब सिंह सैनी की भूमिका वो बड़ी जबरदस्त है। वो लगातार पगड़ी बांधे हुए आपको दिखेंगे, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी उनका भी उपयोग कर रही है। और अब राजस्थान के एक और नेता है सतीश पुनिया, तो सतीश पुनिया जी को भी राज्यसभा भेजा और भारतीय जनता पार्टी उनका भी पंजाब में उपयोग कर रही है। बीच में लगा था कि सतीश पुनिया जी का भी राजनीतिक भविष्य क्या खत्म हो गया, लेकिन सतीश पुनिया का राजनीतिक भविष्य खत्म हुआ, और इस तरह की चर्चा कराने वालों को न तो सुख मिला। अब आप जरा सोचिए, अभी कल एक समझौता हुआ है, और वो समझौता जिसका चित्र आपके स्क्रीन पर चल रहा है, ये समझौता हुआ। और ये समझौता क्या था? ये समझौता था राजस्थान के साथ जो जल समझौता करके जो शेखावटी क्षेत्र है वहां के लोगों को जल मिल सके। अब एक बयान में देख रहा था, एक घनश्याम तिवाड़ी हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, वो लिख रहे हैं 32 वर्षों की प्रतीक्षा का अंत, यमुना जल समझौते से बदलेगा शेखावटी का भविष्य। अब एक तो ये कि देखिए, जो डबल इंजन नरेंद्र मोदी कहते हैं, ये तो डबल ट्रिपल इंजन जो भी कह लीजिए उसी का परिणाम। हरियाणा में भी सरकार है, राजस्थान में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, और गृह मंत्री अमित शाह उनके सामने ये समझौता हुआ है। अब जाहिर है गृह मंत्री अमित शाह के सामने ये समझौता हुआ है, इस समझौते का बड़ा मतलब है, और इस जो समझौते से एक तरह से कहें कि उस क्षेत्र के लोगों का जीवन सुधर जाएगा। बाकी आप करते रहिए, बाकी आप बताते रहिए, हवा पानी माहौल बनाते रहिए,
लेकिन हवा पानी और माहौल बनाने से तो होता नहीं। लोगों के जीवन में बेहतर करने वाली चीजें कैसे होती हैं उसका मूल होता है, और उसको बड़े अभियान के तौर पर वो चला ही रहे हैं, ये बड़ा जरूरी भी है। अब ये जो शेखावटी का है, तो भजन लाल शर्मा का मैं बयान सुन रहा था कि आलू से सोना नहीं मिट्टी से सोना पैदा करता है मेरा किसान। तो एक तरह से वो तंज भी कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि शेखावटी की प्यासी धरती को जब पानी मिलेगा तो मेरा अन्नदाता मिट्टी से सोना पैदा करके दिखाएगा। उन्होंने भी वही बात कही जो मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार, राजस्थान और हरियाणा तीनों स्थानों पर लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें नहीं, लेकिन शेखावटी के जल संकट के स्थायी समाधान के लिए कभी कोई ठोस पहल नहीं। वो कह रहे हैं कि हर चुनाव में मां यमुना का जल लाने के लिए वादे किए गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब यमुना जल समझौता जो हुआ है ये सचमुच कमाल है, ठीक है। उसका उनको वो भी मिल रहा है, क्योंकि हर कोई पार्टी भी उस तरह से उसको देख रही है, क्योंकि बहुत बड़ा है ये, छोटा समझौता नहीं, बहुत बड़ा समझौता है। और ऐसे समझौते जब होते हैं ना तो फिर समझ में आता है कि कैसे चीजें बदल जाती हैं। तो इस बड़े समझौते के बाद इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये चित्र देखिए, ये जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल हैं, उनके बगल में भजन लाल शर्मा राजस्थान मुख्यमंत्री हैं, और इधर नायब सिंह सैनी वो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री। क्या लिख रहे हैं भजन लाल शर्मा? आज का दिन मेरे लिए अत्यंत भावनात्मक है। मेरे प्रदेशवासी, विशेषकर शेखावटी अंचल के लाखों परिवार कई दशकों से यमुना के जल की प्रतीक्षा कर रहे थे। पेयजल, सिंचाई और उद्योग, हर क्षेत्र में पानी की कमी ने विकास की गति को प्रभावित किया। आज ऐसा प्रतीत होता है मानो यमुना माता ने राजस्थान को अपना आशीर्वाद दिया। ठीक है, नेता हैं तो भावनात्मक बोलेंगे, इसी तरह की बातें बोलेंगे, लेकिन है तो कुछ इसी तरह से। राजस्थान के 8 करोड़ नागरिकों की ओर से इस ऐतिहासिक पहल को साकार करने में सहयोग देने वाले माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री RR पाटिल, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी सहित महानुभाव, और उसके पहले का है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन और राजस्थान सरकार के अथक प्रयासों से यमुना जल समझौता हुआ। अब सोचिए जरा, और मैं बार बार कहता हूं कि भाई जरूरी नहीं कि आप बहुत माहौल बनाकर सब कुछ करें। हवा पानी नहीं बनाते दोनों जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान और हरियाणा के, लो प्रोफाइल है। 3 दशक से अधिक समय से विवाद चल रहा था। और देखिए, ये याद रहे, कोई कह सकता है कि भाई भाजपा की सरकारें थी तो उन्होंने कर लिया। 3 दशक से विवाद चल रहा था, उसमें कांग्रेस की भी सरकारें रही तीनों जगह, नहीं हो पाया 32 साल से। अब 29 जून 2026 ये कमाल की तारीख हो जाएगी। इसमें क्या है, देखिए 1994 में क्या क्या मतलब कैसे कांग्रेस की सरकारों के समय चलता रहा। 1994 में समझौता हुआ था, यमुना के जल में 577 MCM यानी 1917 क्यूसेक, इसका वैधानिक अधिकार राजस्थान को मिला था, लेकिन अधिकार तो मिल गया, 3 दशक तक ये नहीं हो पाया, एकदम कागजों पर ये सीमित रहा। और देखिए, ये रिकॉर्ड के तौर पर इस दौरान प्रदेश में कांग्रेस की 6 सरकारें, केंद्र में भी लगभग 1 दशक तक कांग्रेस का शासन, लेकिन नहीं हुआ। अब इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है। और देखिए, घनश्याम तिवारी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद जल सुरक्षा को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया। मैंने और कुछ लोगों से बात की राजस्थान में, तो जब मैं गया था जयपुर तो मैंने पूछा, तो लोगों ने बताया कि भाई ये ठीक बात है कि माहौल तो बना रहता है हर वक्त भजन लाल शर्मा के खिलाफ, लेकिन जो काम है व्यक्तिगत तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर, वो बेहतर तरीके से करना है। अब सोचिए, अब भजन लाल शर्मा ने ये काम कर दिया है, नायब सिंह सैनी ने ये काम कर दिया, जाहिर है गृह मंत्री अमित शाह, CR पाटिल तो है ही। 34,102 करोड़ 24 लाख की परियोजना है। हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से झुंझुनू जिले के हसियावास जलाशय तक ही जाएगा, पाइपलाइन बिछाई जाएगी 295.5 किलोमीटर, 3 अंडरग्राउंड पाइपलाइन होंगी, यानी जमीन के भीतर बिछेगी। 3.6 मीटर उसकी गोलाई, जो व्यास होता है 3.6 मीटर होगी, हाइब्रिड तकनीक से बिछाई जाएगी। और जरा सोचिए, एक बार ये हो गया तो क्या होगा, सीकर,
चूरू और झुंझुनू, इस क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के लिए जल की कमी नहीं रह जाने वाली है। अब जाहिर जब इस तरह की खबरें आप करिए तो कई लोग कहेंगे कि अरे इस तरह की क्या बात करना है, इससे क्या होने वाला है, लेकिन सच यही है कि ऐसी ही चीजें आपको नहीं दिखती हैं, समझिए। और ये मैंने आपको बताया 1994 2001 की तारीख, उस सब के बावजूद ये सब नहीं हो पाया। अब ये सीकर चूरू और झुंझुनू के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। अगर सीधे सीधे बिंदुवार बात करें, 1994 में अंतर्राज्यीय समझौता हुआ था, नहीं हो पाया, उसी समझौते को आधार बनाकर ये हुआ है। 2001 में जो निर्णय लिया गया था हथिनीकुंड बैराज का 1917 क्यूसेक ये आवंटित था, वही है। 17 फरवरी 2024 3 भूमिगत पाइपलाइन 3.8 मीटर व्यास MS पाइप, ये ऊपरी यमुना के लखवार, रेणुका जी और किसाऊ से आवंटित जल के परिवहन में भी उपयोगी हो सकता है। जो दोनों राज्य और भारत सरकार प्रतिनिधि, तो एक स्पेशल पर्व का व्हीकल जो इसके लिए बनाया जाता है वो बनेगा, वो काम करेगा। जो इसका ऑफटेक पॉइंट पश्चिमी यमुना कैनाल के 900 RD के अपस्ट्रीम में है। और ये जो पाइपलाइन है, अच्छा मैंने 3.6 ही है, वो जो है 295.5 किलोमीटर, और एक पाइपलाइन के पैरेलल समानांतर MDR रोड का भी प्रावधान किया जाएगा, ये भी बड़ा अच्छा है। फिर इसके आगे अगर आप देखें तो ये भी उस लिहाज से पॉइंट मैं आपको बता रहा था। हाँ, ये 10 टैपिंग पॉइंट से पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा गैर मानसून के समय। हंसियाबाद शुरू में जल संग्रहण हेतु कृत्रिम जलाशय बनाया जाएगा, और ये जाहिर है बाकी तो बातचीत होगी। इसका नाम जो है राजस्थान हरियाणा यमुना वाटर SPV, RHYW SPV, केंद्र सरकार और जल शक्ति मंत्रालय, इसके अलावा दोनों राज्यों के प्रतिनिधि, जो जमीन है दोनों मिलकर एक दूसरे से करेंगे। और एक पाइपलाइन से हरियाणा को पेयजल हेतु अधिकतम 10 टैपिंग पॉइंट, हरियाणा को भी तो पानी मिलना चाहिए ना, और जाहिर है कि ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराई जाएगी या केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य योजना में शामिल कराएंगे। और एक तरह से कहे ना कि जो लोगों के जीवन में तो इसी तरह से बदलाव आता है। और फिर से मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन सरकार कहती है, उसका एक बड़ा परिणाम होगा ये जिस दिन भी लागू हो जाएगा, क्योंकि अभी तो परियोजना को मंजूरी मिली, सहमति बनी। दूसरा, 2 लो प्रोफाइल मुख्यमंत्रियों ने हाई प्रोफाइल काम करके दिखाया। अब आपको ध्यान ही में पंजाब हरियाणा पानी के लिए कैसे लड़ते हैं, आपको ध्यान ही में है राजस्थान हरियाणा के मसला बता ही रहा हूँ, आपको ध्यान ही में है तमिलनाडु और कर्नाटक कैसे लगते हैं। अलग अलग राज्यों के बीच में जल विवाद बहुत ज्यादा है। अच्छा है कि सरकार जोड़ रही है नदियों को, उस पर भी काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में भी ये सब चीजें हो जाएंगी तो बहुत सी चीजों का समाधान अपने आप हो जाएगा। मुझे लगा कि ये थोड़ा आप लोगों को इस दृष्टि से भी देखना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।